प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। प्यार ना उम्र देखता है, ना जात ना धर्म। और अक्सर आपने समलैंगिक संबंधों के बारे में तो सुना ही होगा। जब पुरुष को किसी पुरुष या फिर किसी महिला को किसी महिला से प्यार हो जाए तो ये समाज के बनाए दायरे से कुछ ज्यादा ही अलग हो जाता है। लेकिन कानून के मुताबिक भारत में समलैंगिक संबंध को वैध कर दिया गया है। बावजूद इसके समाज उसे स्वीकारने में आज भी हिचकिचाता हुआ नजर आता है। और अब ऐसा ही कुछ हुआ है नालंदा में, जहां दो सहेलियों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया है। प्यार ऐसा कि अब दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते नजर आ रही हैं और शादी करने के लिए वो नालंदा से धनबाद पहुंच चुकी हैं। बताएंगे आपको पूरा माजरा क्या है। और उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड के बच्चे जिन्हें क्लास 11th 12th के साथ ही सीए, सीएस, सीएमए, सीयूईटी तथा आईपीएमएटी की परफेक्ट तैयारी करनी है, वो अभी आए वीएम कॉमर्स एकेडमी, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके टीचर्स आपकी पढ़ाई, डाउट्स क्लियर और काउंसलिंग करवाएंगे। एडमिशन शुरू हो गए हैं। सभी डिटेल्स और फोन नंबर स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। जल्दी करें क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। प्रेम का महीना है और शादी का भी। ऐसे में कोई अपने प्यार का इजहार करेगा तो कोई अपने प्यार से शादी रचाएगा। लेकिन वो शादी और प्यार का इजहार तभी एक अलग रूप ले लेता है जब एक ही तरह के दो लोगों को आपस में प्यार हो जाए। समाज के नजरिए में एक जेंडर के दो लोग आपस में शादी तो दूर प्यार भी नहीं कर सकते। जी हाँ, वही हुआ है इस बार नालंदा में, जहां दो लड़कियों को आपस में प्यार हो गया और प्यार यूं परवान चढ़ा कि ये प्यार अब शादी की जिद तक जा पहुंचा है। नालंदा की रहने वाली दो लड़कियों को एक दूसरे से प्यार हुआ और अब वो शादी करना चाहती हैं। दोनों करीब 7 साल से दोस्त थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लग गई। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और समाज की बनाई सारी दीवारों को तोड़ते हुए दोनों समलैंगिक संबंध में बंध गई हैं। दोनों में प्यार इतना गहरा हो चुका है कि अब ये एक दूसरे से ही शादी करना चाहती हैं। लेकिन इस बात से उनके परिवार वालों को काफी परेशानी थी, जिसे देखकर दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया और नालंदा से झारखंड के धनबाद अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंच गई। दोनों लड़कियों का कहना है कि दोनों साथ रहना चाहती हैं और दोनों को अब शादी करनी है। दोनों की शादी नहीं हुई तो दोनों कुछ गलत कदम उठा लेंगी। जी हाँ, ये दोनों बीएससी की छात्रा है और इनका कहना है कि अब दोनों पति पत्नी की तरह रहना चाहती हैं और हमेशा एक साथ रहने का वादा भी एक दूसरे से कर चुकी है। पूरा मामला बिहार के नालंदा का है, जहां पर रहने वाली दो दोस्तों को आपस में प्यार हो गया और प्यार का अंजाम अब वो बिहार से भागकर झारखंड पहुंच चुकी हैं और वहां पर महिला थाने में जाकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी कर रही हैं। दोनों अब पुलिस से शादी की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि दोनों पति पत्नी की तरह अब रहना चाहती हैं। लड़कियों का कहना है कि जब उनके घर पर इस बात की जानकारी हुई तो घर वाले किसी और से शादी की तारीख तय कर चुके हैं। 22 फरवरी को दोनों की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से। इसलिए दोनों नालंदा से भाग धनबाद पहुंची और वहां पर महिला थाने में जाकर दोनों साथ रहने की गुहार लगा रही हैं। बाकी आपको बता दें कि इससे पहले पटना से भी ऐसा ही कुछ सामने मामला आया था, जहां दो लड़कियां पाटलिपुत्रा के एक मॉल में एक दूसरे से मिली और वहां से दोनों फरार हो गए। इसके बाद तनिष्क के परिवार वाले ने पुलिस में किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया। पुलिस केस की पड़ताल में लग गई और इनकी खोज में जुट गई। लेकिन दोनों महिलाएं भागकर दिल्ली चली गई थी। फिर अचानक ही दोनों लड़कियां पटना वापस आती हैं और वो महिला थाने पहुंचती हैं। वहां भी दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की ही बात बताई थी। बता दें, दोनों लड़कियां देश में बने समलैंगिकता कानून का उदाहरण भी देती हुए एक तरफ जहां अपने प्यार को स्वीकारने की मांग कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपने परिवार पर भी ये इल्जाम लगाया कि एक लड़की के परिवार वालों ने दूसरी लड़की और उसके परिवार के ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसा है। तो वहीं एक दूसरी की सपोर्टर बनी श्रेया और तनिष्क देश में समलैंगिकता को लेकर बनाए गए कानून को भी लेकर लोगों से गुजारिश कर चुकी थी कि अब तो कानून ने भी सेम जेंडर के प्यार करने को वैध बता दिया है। तो फिर आखिर क्यों प्रशासन और समाज उनकी बातों को नहीं समझ पाता। और ठीक है, ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, जहां नालंदा की दो लड़कियों को आपस में प्यार हुआ है और जब घर वाले किसी और से शादी करने लगे तो वो धनबाद पहुंच गए और वहां महिला थाने में जाकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। साथ में शादी रचाने के लिए अब पुलिस के सामने प्रस्ताव रख चुकी हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि साल 2018 में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के साथ ही भारत उन 125 बाकी देशों के साथ जुड़ गया जहां समलैंगिकता वैध मानी गई है। लेकिन अभी भी दुनिया भर में 72 ऐसे देश हैं और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां समलैंगिक संबंध को अपराध समझा जाता है। लेकिन अगर बात भारत में समलैंगिक विवाह की करें तो आज भी इसे यहाँ कानूनी तौर पर अवैध ही माना गया है। समलैंगिक संबंध को स्वीकृति मिलने के बावजूद भी अभी शादी जैसे बंधन को अवैध बताते हुए कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आज भी ये समाज ऐसे प्यार करने वाले लोगों को स्वीकारने को तैयार नहीं होता। ऐसे में अब जो खबर सामने आई है, हमने आपको बताया, इसमें खुद के प्यार को स्वीकारने की मांग करती हुई नालंदा की ये दोनों लड़कियां कभी महिला थाने तो कभी किसी और प्रशासन के पास भटकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई इनके फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट आती है आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।